हेलो एवरीवन, राधे राधे। फिर से आ गए मैं कोई एनालिसिस वीडियो। तो अपन पहले करेंगे निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। तो पहले ये जान लेते हैं अपने पिछले एनालिसिस के हिसाब से आज कैसे करना था। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। एक भाई ने कमेंट किया था कि यहाँ पर आपने ट्रेड क्यों लिया है, तो उसके इसके पीछे का भी हम राज आपको बता देंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और लास्ट तक देखते देखते हो आप, तो आपको प्लीज एक लाइक जरूर करना है वीडियो को। तो अपन पहले ये जानेंगे कि आज के एनालिसिस के कल के एनालिसिस के हिसाब से आज ट्रेड कैसे करना था। तो अपना रेजिस्टेंस था 24,600 का। वीडियो बड़ी हो सकती है मगर आपको लास्ट तक जरूर देखना है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मार्केट का ट्रेंड फुल एनालिसिस करेंगे आज अपन निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी का। ऊपर रेजिस्टेंस है 24,600 का, ये रेजिस्टेंस हो गया। और 24,150 का सपोर्ट था। ये नो ट्रेडिंग जोन था अपने लिए। इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पर काम करना था। इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करना था। गैप अप के साथ में 1 घंटे ऊपर सस्टेंस करता, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पर काम करना था। गैप डाउन के साथ में 1 घंटे डाउन सस्टेंस करता, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करना था। बाय ऑन डीप और सेल ऑन राइज क्या होता है? बाय ऑन डीप में हमें हर सपोर्ट पर रिस्क लेना होता है। सेल ऑन राइज यानी सेल ऑन राइज में हमें हर रेजिस्टेंस पर रिस्क लेना होता है। तो मार्केट यहां पर ओपन होता है, ये यहां पर ओपन होता है गैप डाउन। अब आप बोलोगे कि भाई ये 1 घंटे सस्टेंस भी कर गया, बट ये सस्टेंस कर गया बट ये थोड़ा डाउन नहीं आया और ना ही कुछ बेरिश कुछ बना था। तो हमने यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया, हम आपको पहले ये चीज बताएंगे। हमने यहाँ पर ट्रेड इसलिए लिया, इस एरिया में कुछ आपको नोटिस हो रहा हो, कुछ कैंडल बनी हो बुलिश या बेरिश, तो आप कुछ देख के हमें कमेंट करके बताइए। ये जो अपना रेजिस्टेंस था, हम बताते हैं आपको। इस आज के प्रॉफिट का राज हमारा अच्छा के 6,000 का प्रॉफिट था आज। तो हम उसके प्रॉफिट का राज आपको बताते हैं। इसके नीचे ये पहले अपने लिए एक सपोर्ट की तरह काम करता था, ये अपने लिए सपोर्ट की तरह काम करता था। अब ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, इसके नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अगर ये मान लीजिए यहाँ पर है, तो अब कल कल तो बंद है, सैटरडे है मार्केट, तो परसों यानी सॉरी संडे भी को भी बंद है, मंडे को जब खुलेगा तो ये अपने लिए अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर कुछ देखिए इनवर्टेड हैमर बनी है। ये हम यहाँ पर गोला बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये इनवर्टेड हैमर बनी है। हम ओनली हमारे रिस्क के हिसाब से, हम रिस्क के हिसाब से हाई क्वांटिटी, जितना भी हम हाई क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं 10 20 50 जो भी स्कैल्पिंग के जरिए में, हम इतना सा ओनली प्रॉफिट लेकर निकल गए थे इमिडिएटली। अब आप क्या करते हो कि आप मान लीजिए यहाँ पर ट्रेड ले चुके हो, तो आप पोजीशन को एग्जिट ही नहीं करते हो, आप बने रहते हो और इस प्रकार से ट्रैप हो जाते हो। इस प्रकार से ट्रैप हो जाते हो, जैसे कि ये यहाँ पर अगर किसी ने बंदे ने ट्रेड लिया होगा तो ये यहाँ पर ट्रैप हो चुका है। अगर किसी ने हमारी तरह यहाँ पर एग्जिट कर दिया था, ठीक है, यहाँ पर एग्जिट कर दिया था, हम कैंडल के हाई पर स्टॉप लॉस रखते हैं। यहाँ पर एंट्री हुई, ठीक है, इसके हाई पर स्टॉप लॉस, इसके हाई पर स्टॉप लॉस, इसके हाई पर स्टॉप लॉस, इसके हाई पर स्टॉप लॉस। अब इस कैंडल के हाई पर स्टॉप लॉस लगाए हम, इस कैंडल के आधे पर, सॉरी ये जो बड़ी कैंडल है ये रेड में, इसके आधे पर हम स्टॉप लॉस लगाए, तो ये यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट कर गया और हम इतना प्रॉफिट लेकर निकल गए। बस फिर हमने मार्केट में ट्रेड ही नहीं लिया। कोई बात नहीं, अगर आज आपने ट्रेड नहीं लिया तो एक्सचेंजेस बंद नहीं हो रहे, कल भी आपको मौका है, मंडे को मौका है, कभी भी मार्केट बंद नहीं हो रहा है। तो अब आज एनालिसिस करेंगे अपन, इन्हें करेंगे डिलीट और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो होगा। अब अपन पूरे मंथ का एक ही दिन में निकाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो अपन कौन कौन से टाइम फ्रेम पर लाइन ड्रॉ करते हैं? WD 4 आवर और 15 मिनट, इन सब टाइम फ्रेम पर अपन दो प्रकार की लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंडिंग। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री और एग्जिट करते हैं। तो अब चलते हैं डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर अपन आ चुके हैं। हमने बैंक निफ्टी, ये निफ्टी फिफ्टी का डिटेल में समझा रहे हैं, तो बैंक निफ्टी का सेम ही रहता है, तो हम बैंक निफ्टी का ज्यादा कुछ नहीं समझाएंगे। मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिलाना है, अगर 2 पॉइंट से ज्यादा मिल रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। तो ये ऊपर रेजिस्टेंस हो गए 2 पॉइंट को मिला के, और 4 से 5 पॉइंट को मिला के ये सपोर्ट हो गया। ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गए। तो अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर अपन आ चुके हैं। डेली टाइम फ्रेम पर
एक रेजिस्टेंस मिल रहा है अपने को हॉरिजेंटल, ये अपना इसके हाई का रेजिस्टेंस हो गया। अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अपने को एक सपोर्ट मिल रहा है, जो कि ये जो मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ है ये सपोर्ट मिल रहा है। ये जो यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, ये पहले अपने लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करता था, इसके ऊपर मार्केट गैप अप ओपन हो गया है, अभी अपने लिए रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब चलते हैं नजदीकी टाइम फ्रेम पर, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। तो अगर अपने को एक रेजिस्टेंस और मिल रहा है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा जो ये गैप डाउन ओपन हुआ है आज 24,150 का, 24,150 का ये अपना अंडरग्राउंड में रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को अब इसके अंदर में ट्रेड कैसे करना है, अब अपन करेंगे ये पूरा ऑप्शन सेलर मार्केट। ठीक है, ये रखेंगे ऑप्शन सेलर मार्केट। तो अगर आपके पास ऑप्शन सेलिंग के लिए आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए, ऑप्शन बाइंग के लिए भी हम आपको सिग्नल्स दे रहे हैं। ऑप्शन बाइंग के लिए अपन इसके ऊपर जाएंगे और इसके नीचे जाएंगे। ठीक है, तो अपने को अब अगर मार्केट इस जोन में आता है तो क्या करेंगे, और इस जोन में आता है तो क्या करेंगे। अगर मार्केट इस जोन में कहीं पर भी ओपन होता है तो इसमें नो ट्रेडिंग जोन रखेंगे। अगर इसके ऊपर इस प्रकार सपोर्ट की शिफ्टिंग होती है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि 24,500 का साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, ये तय है। और अगर मार्केट इस प्रकार से रेजिस्टेंस शिफ्ट करता है फ्लेट ओपन होकर इस प्रकार से और इससे ब्रेक डाउन करता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि 23,500 की साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। अब मार्केट पास में किस लेवल के है, मैक्सिमम दोनों के बराबर है, 24,000 के आसपास में मार्केट क्लोज हुआ है। तो अपन की हाई प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, अपन ओआई देखेंगे ऑप्शन चेन में, ओआई देखेंगे। हमने यहाँ पर भी ट्रेड लिया था तब ओआई देख के तो तुरंत ट्रेड लिया और 10 से 15 मिनट में ही एग्जिट कर दिया था। तो इस जोन में आता है तो अपन वेट कर लेंगे थोड़ा प्राइजेक्शन का, बुलिश प्राइजेक्शन का, या फिर सपोर्ट की शिफ्टिंग होती है इस प्रकार से तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी 24,500 का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। गैप अप के साथ में 15 मिनट सस्टेंस करेगा, 24,500 की साइकोलॉजी लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग को ट्रेड करेंगे। गैप डाउन के साथ में 15 मिनट डाउन सस्टेंस करेगा, 23,500 के साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग देखेंगे। अगर सपोर्ट की शिफ्टिंग होती है तो हाई प्रोबेबिलिटी है 24,500 के साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। अगर रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग होती है इस प्रकार से तो हाई प्रोबेबिलिटी है 23,500 का साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी का हम आपको ज्यादा डिटेल में नहीं समझाएंगे क्योंकि हमने आपको समझा दिया है। तो हमने कल बताया था आपको ये नो ट्रेडिंग जोन था, ये बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पे काम करना था, ये सेल और राइज की स्ट्रेटेजी पे काम करना था। ये इस प्रकार से मार्केट इस जोन में चल रहा है। तो यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होते ही हमने एक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो हमने वो समझा रखा है, अगर बड़ी कैंडल बन जाती है 15 मिनट की कभी भी बैंक निफ्टी निफ्टी में 50 में तो ये कितने की बनी है 300 की, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि पूरे दिन में इसके अंदर अंदर में ही मार्केट साइडवेज रहेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है कि हमने ये बोला हुआ है तो आप हमारी पिछले एनालिसिस वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो अपन अब इसे करेंगे डिलीट, और अब इसे कर दिया अपन ने डिलीट। तो अब ये अपना रेजिस्टेंस हो गया, इसके ये आ रहा है लेवल 54,100 का, 54,100 का रेजिस्टेंस हो गया और ये 53,500 का सपोर्ट हो गया। अब कर लेंगे इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, इसके नीचे सेल और राइस की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, इसके ऊपर ये स्कैल्पिंग एरिया, इसके ऊपर क्लियरली बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। वैसे ये मार्केट ये बैंक निफ्टी इस प्रकार से डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो अपनी क्यों डाउन ट्रेंड में ये ज्यादा चल रहा है मार्केट इस प्रकार से, तो अपने को हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि इसके नीचे ट्रेड करे, इसके नीचे, या फिर ये स्कैल्पिंग कर सकते हैं लो क्वांटिटी में, हाई क्वांटिटी में जाएंगे इसके ऊपर, हाई क्वांटिटी में जाएंगे इसके नीचे। ठीक है, इस जोन में आता है वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, बुलिश प्राइस एक्शन तक का वेट करेंगे, या फिर सपोर्ट की शिफ्टिंग का वेट करेंगे। सपोर्ट की शिफ्टिंग होती है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसका ये कौन सा लेवल मिल रहा है अपने को पास में, ये मिल रहा है अपने को 53,000 सॉरी 54,000 का, 54,000 का अपने को साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है। अगर इस प्रकार से सपोर्ट की शिफ्टिंग होती है 54,500 का, सॉरी इस प्रकार से सपोर्ट की शिफ्टिंग होती है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ पर 54,200 और 54,500 तक का ये इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर सकता है। अगर रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग होती है इस प्रकार से रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग होती है
तो हाई प्रोबेबिलिटी है इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन करते ही 53,000 का साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग देगा मार्केट। अब देख लेंगे ऑप्शन चेन को। अब ऑप्शन चेन पर हमने फुल कोर्स बना रखा है, तो अगर आपने हमारा कोर्स नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। ऑप्शन चेन फुल कोर्स आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, ऑप्शन चेन फुल कोर्स मेटा ट्रेडर 20 आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा नेटवर्क इश्यू चल रहा है तो अब अपन दोबारा सर्च कर लेंगे इसे। कहाँ पर देखते हैं, कैसे देखते हैं शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है। और सुबह हमने टेलीग्राम पर मैसेज डाला था कि आपको ट्रेड कैसे करना है। ये माइनस में है और आज ये प्लस में है, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसमें भी शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। तो ओवरऑल ये निफ्टी 50 ऑप्शन चेन के हिसाब से साइडवेज है। अब देख लेंगे बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में क्या किया गया है, चलते हैं थोड़ा डाउन और अब देखेंगे निफ्टी 50 ऑप्शन चेन के हिसाब से साइडवेज से है। ये माइनस में है और ये प्लस में है, कुछ माइनस में है, तो इसमें भी क्या किया गया है, शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। ये प्लस में है और ये भी प्लस में है और कुछ ये माइनस में भी है, तो इसमें क्या किया है, लॉन्ग बिल्डअप किया गया है। अगर ये पूरे माइनस में हो तो मानते हैं अपन शॉर्ट कवरिंग, तो इसमें क्या किया गया है, पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप किया गया है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के हिसाब से बेरिश है। तो अपन ओपनिंग के हिसाब से ट्रेड करेंगे कि मार्केट ओपन कहाँ पर ओपन होता है, मार्केट गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा, उस हिसाब से अपन ट्रेड करेंगे। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करना है हम आपको बता देते हैं। आपको टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करना है, आप हमारे YouTube चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। आप जैसे कि यहाँ पर हमारे प्रोफाइल पर जाएंगे, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर प्रोफाइल पर जाएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, व्यू चैनल पर जाएंगे और आपको यहाँ पर टेलीग्राम की लिंक्स मिल जाएगी। यहाँ पर जाएंगे आप, यहाँ पर मोरी में यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए। इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा और ये रहा टेलीग्राम की लिंक और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ही फायदा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्वाइन कीजिए और रोज सिग्नल्स लीजिए और अप्लाई कीजिए चार्ट पर कि कैसा रहता है हमारा एनालिसिस और सिग्नल्स कैसे रहते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए उन दोस्तों में जिनको इस फ्री के कोर्स की जरूरत हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।